पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में होता क्या है आगे देखेंगे कि इसमें सरफराज के घर में क्यों आ जाता है और सर नौशरवान को जहर कौन देता है, तो ये सब आगे हम जानेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए। होता क्या है कि जब कसमाला और सरफराज तो मिले होते ही हैं और नौशरवान घर से अपने ऑफिस जाते हैं, तो उस टाइम पर जो है कसमाला सरफराज को फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम घर आ जाओ, अब दुआ जो है अकेली है। तो फिर वह सरफराज आ जाता है और गार्ड से कसमाला बोल देती है कि इसको अंदर आने दीजिए, तो वह आ जाता है। तो दुआ जो टेंशन में सोफे पर ही बैठी हुई लेटी रही होती है, आंख बंद होती है उसकी। उसी टाइम पर सरफराज आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, तो उसको लगता है दुआ को कि नौशरवा ने रखा है, तो वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते हो। इतने में ही उसकी आँख खुल जाती हैं और वह कहती, तुम यहाँ कैसे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो इतने में ही नौशरवान आ जाता है और वो देखता है कि सरफराज जो है उसके घर के अंदर, वो भी बेडरूम में है। तो उसको तो खैर आग ही लग जाती है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह क्या करता है, अंदर से अपना कट्टा निकाल कर और उसके सीने में रख देता है। जब ही चलाने वाला होता है गोली, तभी दुआ बीच में खड़ी हो जाती है और कहती है कि नौशरवान प्लीज़ इसको मत मारना और आपको मेरी कसम है, ऐसे वो बोल देती है। तो नौशरवान सोचता है कि ये इसकी साइड ले रही है, तो सरफराज कहता है कि देख ले, आज भी ये मेरी ही है, मुझसे ही मोहब्बत करती है और तुम्हारे लिए मेरे सामने खड़ी हो गई है, तुमसे अलग होकर देख लो। तो नौशरवान कुछ नहीं बोलता है और फिर वह दुआ कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और बकवास ना करो, आइंदा यहाँ आए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। सरफराज कहता है कि मुझे इससे डर नहीं लगता है, लेकिन तुम कह रही हो तो इसीलिए जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही दूरियां हो जाती हैं। नौशरवान और दुआ के बीच में आपस में कहासुनी होती है। तो इस पर कसमाला बीच में बोलती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम साईं के पीछे पीछे ये सब गुल खिला रही हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम घर के भीतर तक इस सरफराज को ले आई, तुम दोनों के बीच में, और तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। तो नौशरवान कहता है कि मुझे ये बता दो कि इस बच्चे का बाप है कौन। तो दुआ कहती है कुछ तो शर्म करो, तुम बोल क्या रहे हो। अब फिर इससे आगे फिर ये होता है कि इधर जब दुआ और नौशरवान के बीच में दूरियां होती हैं, तो इस पर नौशरवान कहता है कि तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और सिर्फ लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। ये बात दुआ को बहुत चुभ जाती है और वह 4-5 दिन तक खाना नहीं खाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि इसकी तबीयत का ख्याल रखो, अगर इसको सलामती चाहते हो तो, क्योंकि इसकी बहुत ही दिक्कत हो रही है, ये बहुत वीक हो रही है, बच्चे के लिए ये सही नहीं है। और नौशरवान कहता है चलो खाना खा लो, तो वो कहती है एक ही शर्त पर खाना खाऊंगी, आप यहाँ बैठोगे। तो फिर वह बैठा रहता है और वह खाना खाता है। फिर वह उसके लिए एक दिन खाना बनाती है और कहती है आज मैं खाना बनाऊंगी, मेड को अलग कर देती है। इस पर फिर नौशरवान आता है और जब वो दुआ खाना ला रही होती है, तो इतने में ही कबाब में कसमाला जो है जहर मिला देती है और आकर बैठ जाती है। फिर वह सारा खाना सर्व कर देती है। तो कसमाला कहती है ये भी लो, ये तो आपकी पसंद है, सबसे पहले आप खाओगे जब हम खाएंगे। तो वो जैसे ही वहाँ उसमें से 2 टुकड़ा खाता है फल से, तो उसी टाइम उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह उल्टी करने लगता है, जी घबरा जाता है। तो कसमाला कहती है कि तुमने मेरे शौहर की जान लेने पे तुली हुई हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने खाने में कुछ मिलाया है, जहर मिलाया है। वो इसी बात को कहते हुई जाती है और उसको जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो दुआ को वो साथ में नहीं जाने देती है, खुद जाती है कसमाला। फिर दुआ वहाँ पर पहुँच जाती है, तो उसको जो है जाफ़र अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, ये तुमसे हिसाब तुम बाद में करेंगे, जब तक साईं को होश नहीं आ जाता है तब तक तुम उसके आगे, उनके आगे पीछे कहीं भी दिखाई नहीं दोगी। तो दुआ अपने माँ बाप को फ़ोन कर देती है और वो लोग आ जाते हैं। इधर कसमाला रो रो कर
बड़े साईं को और अम्मा साईं को बता देती है और कहती है कि नौशरवान की बहुत ही तबीयत ख़राब है, दुआ ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। तो उनके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है और वो वहाँ से आते हैं। जब दुआ अपने माँ बाप के साथ उनसे मिलने के लिए आती है तो उसके बाबा कहते हैं नौशरवान के कि इनसे बोल दो इस लड़की को यहाँ से ले जाए। मेरा शक पहले ही सही था कि छोटे लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नौशरवान नहीं मानता है और आज मैंने ये देख भी लिया। लेकिन उसकी अम्मा साईं को ये विश्वास नहीं होता है कि दुआ जो है ऐसा भी कर सकती है। सरफराज नौशरवान को जो है होश नहीं आता है और फिर एक अब हम आगे देखेंगे कि इसमें नौशरवान को होश नहीं आएगा और कसमाला जो है कागज़ पर साइन करवा लेती है दुआ के तलाक के, कि दुआ को तलाक दे दी है उसने और अपनी ज़मीन जायदाद सब अपने नाम करवाने लेती है। उसकी गैर मौजूदगी में उसके अंगूठा लगवा लेती है कागज़ पर और फिर जो है उस दुआ के लिए वह रिपोर्ट भी कर देगी आगे और कहेगी कि ये जो है मेरे शौहर को जान से मारने की कोशिश की है इसने और उसने जहर मिलाया है। तो पुलिस जो है दुआ को पकड़ के ले जाएगी। ये तब तक हो रहा होगा जब तक नौशरवान को होश नहीं आता है और फिर वह इधर क्या होता है कि दुआ की माँ बहुत ही परेशान होती हैं। दुआ को जेल जान चली जाती है और फिर नौशरवान को होश आएगा तो वो कहेगा कि दुआ पर वो यकीन करेगा या नहीं करेगा, ये तो अब नौशरवान ही बताएगा कि उसका जहर वो दे भी सकती है या नहीं भी। तो ये सब अब आगे हम यही देखेंगे कि कसमाला का जो जाल है ये क्या सही रहेगा या नहीं, या इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। हो सकता है कसमाला की अब सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि नौशरवान को इतना तो यकीन हो ही जाएगा कि दुआ कुछ भी कर सकती है लेकिन उसकी जान लेने की कोशिश नहीं कर सकती है। वो इतना तो समझदार होगा ही। तो यही सब आगे होने वाला है। कसमाला तो बहुत ही खुश होगी, उसको लगेगा कि दुआ को ज़िंदगी से मैंने निकाल दिया है हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वो गलत रहेगी क्योंकि उसको बोलते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती छुपाने से। तो इसीलिए वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे लेकिन एक दिन सरफराज और इस कसमाला की सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी और हो सकता है बहुत जल्द उसकी सच्चाई सामने आएगी। तो यही सब इस ड्रामे में बहुत ही बेस्ट सीन चल रहा है, तो आगे देखना ज़रूर। ये ड्रामा जो है इसमें दुआ और नौशरवान का बेस्ट किरदार रहा है। दुआ बेचारी वो बेगरबाद के पिसी जा रही है और नौशरवान को इस बात की भनक तक नहीं है और वह कसमाला इधर जो है कसमाला फिजा और ये सरफराज तीनों ही उससे विमुख हो गए हैं। फिजा भी उसको अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो उसको दिन पे दिन बददुआ ही देती रहती है कि वो कभी सुखी ना रहे। ये सब जो है इसमें हो रहा है। तो ऐसे ही पाकिस्तानी फिल्मों देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और शेयर। पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में हम देखेंगे कि इसमें क्या सरफराज और कसमाला की साजिश को दुआ समझ पाएगी। फिजा जो है दुआ को अपना कसूरवार क्यों समझ रही है और नौशरवान अपने बच्चे का बाप कौन है ये क्यों पूछ रहा है। तो आइए सब सवालों का जवाब आगे जानते हैं। तो होता क्या है कि जब दुआ और सरफराज दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर जो है वीडियो बना लेता है कसमाला का गार्ड और वो वीडियो लाकर जो है कसमाला अपने फ़ोन में डाल लेती है और फिर वह नौशरवान को दिखा देती है। तो नौशरवान जब उस वीडियो को देखता है तो उसके तो पैरों तले ज़मीनें खिसक जाती है, क्योंकि इतना हंगामा हो चुका है फिर भी दुआ सरफराज से मिल रही है, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है। और वह फिर क्या करता है कि जब दुआ आती है, दुआ के आने से पहले ही वह वीडियो देख चुका होता है, क्योंकि ये कसमाला की चाल होती है, इधर सरफराज की होती है। क्योंकि उस टाइम पे जब वह अपनी माँ के घर निकलती है तो कसमाला बता देती है कि दुआ जो है इस रास्ते से और अपनी माँ के घर गई है, तो उसी रास्ते पर जो है सरफराज मिल जाता है, क्योंकि उनकी चाल बनी हुई होती है ये। और उस चाल में जो है दुआ फिर फंस जाती है, क्योंकि वह गाड़ी से उतर जाती है, उसको उतरना नहीं चाहिए। जब उसको पता है कि नौशरवान
और उसके बीच में कितनी गलतफहमियाँ दूरियां हो रही हैं, फिर भी वह जो है सरफराज से बात करने के लिए उसे उतरना नहीं चाहिए था, और उतर भी गई थी तो उसके गाल पर मारना चाहिए था। उसकी बकवास सुन क्यों रही है, ये उसकी गलती है। अब वो तो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत बेहूदी तरीके से बात करता है दुआ से, और दुआ है कि फिर भी उसको सुनने के लिए तैयार रहती है। तो ये सब जो है नौशरवान सोचता भी है, तो वो यही सोचता है कि हो सकता है किसी ने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, ये सिर्फ जो सरफराज से ही मोहब्बत करती है दुआ। जब दुआ घर आती है तो आकर जैसे बैठ जाती है थकी हुई, तो नौशरवान कहता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, थोड़ी चल कर आई थी। तो वो कहता है कि तुम सरफराज से फिर मिली थी आज। तो वो कहती है कौन कह रहा, मैं तो नहीं मिली थी। तो वो ये वीडियो दिखाता और चिल्लाता है, तो फिर ये क्या है, ये क्या है, जब तुम मुझसे मिली नहीं तो फिर ये वीडियो भी जुटला दो अब, और कह दो कि ये वीडियो फेक है, बनाई हुई है। तुम चाहती क्या हो ये बता दो मुझे। तो दुआ कहती है कि आप जैसे समझ रहे हो गजन भी वैसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मेरे और सरफराज के दरमियान कुछ भी नहीं है ऐसा, वो तो मैं जा रही थी और उसी रास्ते पर वो मिल गया था, तो इसीलिए बस मुझे उतरना पड़ा। तो वो कहता है कि तुम उसे कैसे पता चला कि तुम उस रास्ते से जा रही हो, इसका मतलब तुम उसको बोल कर गई थी कि तुम इस रास्ते से जा रही हो, इसीलिए वो तुम्हें रास्ते में मिल गया। तो दुआ कहती है बस कर जाओ नौशरवान, और कितना इल्ज़ाम लगाओगे। तो वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर जितना इल्ज़ाम लगाओ उतना ही कम है। तो दुआ कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो बेहूदगी भरी। तो वो कहता है हाँ नहीं है विश्वास, मैं तुम पर शक करता हूँ और विश्वास नहीं है, और तुम हो कि मेरे शक को यकीन में बदलने पर लगी हुई हो। क्योंकि जब तुमसे मैंने बोला है कि तुम्हें सरफराज से कोई मतलब नहीं है, अब तो तुम्हारा बहनोई भी नहीं है वो, फिर उससे मिलने का मतलब जान सकता हूँ मैं कि तुम उससे अब क्यों मिल रही हो। तो इस पर जो है वह कुछ नहीं कहती, और फिर वह जो है चुपचाप हो जाती है, और नौशरवान जो है फिर वहाँ से चला जाता है। और ये बात जो है दुआ को बहुत बुरी लगती है, और वह हम अंदर ही अंदर सोच रही है कि आखिर में ये हो क्या रहा है, और फिर वह रोने भी लग जाती है। इतने में ही कसमाला आ जाती है और वो कहती है कि देख लिया तुमने मुझसे टक्कर लेने का इल्ज़ाम, मैं वो चीज़ हूँ जिसको ठान लूँ बर्बाद करने के लिए तो मैं उसे बर्बाद कर कर ही छोड़ती हूँ, और तुम तो बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद हो चुकी हो और हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरी की चाबी मेरे हाथों में जो लग गई है। सरफराज जो है मेरे हाथों की मुट्ठी में बंध गया है, और तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा वो। तो दुआ कहती है कि तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो। तो वो कहती है कसमाला कि तुमने मुझसे मेरे शौहर को छीना है, इस बात का बदला ले रही हूँ मैं। तो वो कहती है कि मैंने किसी का कोई शौहर नहीं छीना है, गजनबी तो मुझसे मोहब्बत करते हैं और वो खुद मुझे लेकर आए थे, और आप ऐसी बात क्यों कर रही हो। तो यही सब जो है वो कसमाला कहती है कि गार्ड से मैंने ही मना करवाया था कि तुम्हारे लिए वो मना कर दे, और कह दे कि तुमने ही सरफराज को अंदर बुलाया था। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, तुम हो कि यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं हो रही हो, तुम्हें तो यहाँ से निकलना ही होगा चाहे जो हो जाए। दोनों के बीच में बात होती है। अब हम आगे ये देखेंगे इसमें कि फिजा और दुआ के बीच में तो बिल्कुल इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जब दुआ अपने घर पर अपनी माँ से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उसकी छोटी बहन और उसकी माँ तो बहुत ही खुशी होती हैं, लेकिन फिजा की आग लग जाती है और वो कहती है तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना लूँ और तुम्हें माफ़ कर दूँ और तुम्हें दुआएं दूँ कि तुम अच्छा है, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारा बच्चा होगा माँ बाप की आगोश में पलेगा बढ़ेगा, और मेरा बच्चा इतना इतना बदकिस्मत होगा कि उसके सर पर बाप का साया नहीं होगा। और माँ का भी ऐसा ही है, माँ जो अपने घर पड़ी हुई है, और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी दुआ तुम्हें, और तुम कभी खुश नहीं रह सकती हो। मेरी दुआ है
आप तुम्हारे लिए। तो दुआ कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया फिजा, तुम इतना गलत क्यों सोच रही हो। तो फिर वह चीखती है जोर से फिजा और कहती है यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम आती ही क्यों हो यहाँ पर, और यहाँ भी चैन से नहीं रहने देती हो, मेरे घाव को क्यों कुरेदती हो। ऐसा कहती है तो दुआ वहाँ से निकल आती है। तो उसकी अम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, इसका थोड़ा दिमाग में वो हो रहा है तो इसीलिए तुमसे बोल दिया है, बाकी तुम्हें पता है कि तुमसे बहुत प्यार करती है फिजा। ऐसा उसकी माँ समझाती है उसको। तो दुआ की जो है बहुत ही आफत आ रही है। इस टाइम पे दुआ चारों तरफ से फंस गई है। इधर तो फिजा ने उसको धुतकार दिया है और बिल्कुल दिल से निकाल दिया है। इधर जो है नौशरवान सरफराज की वजह से उससे दूरियां बना रहा है, और सरफराज है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ के दे रहा है, क्योंकि उसको तो उसे बर्बाद करना है। और दुआ पता नहीं क्यों उसको इतना मुंह लगा रही है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, जब दुआ जानती है कि सरफराज मेरे और सरफराज के रिश्ते को लेकर नौशरवान कितना गुस्सा और कितना दूर हो चुका है, फिर भी वह पता नहीं उसे क्यों मिलने चली जाती है। उतरती ही क्यों है वो गाड़ी से, जब वो आता है तो सीधा निकल जाया करे, लेकिन पता नहीं वो भी अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रही है। इसका इल्ज़ाम ये होगा वह आगे कि जब वो कसमाला के बारे में जब दुआ कुछ कहेगी नौशरवान से कि ये सब कसमाला कर रही है सरफराज के साथ मिलकर, तो नौशरवान को जो है बिल्कुल यकीन नहीं होगा और इस पर कसमाला रोने लग जाएगी और अपने बच्चों को लेकर घर जाने की बात करेगी, और वह एक्टिंग करने लग जाएगी, रोने की नाटक करेगी कि मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों से जलन है दुआ को। तो सरफराज इस बात पर कहेगा कि कोई नहीं जाएगा इस घर से, जाएगी तो दुआ जाएगी और मुझे ये बता कर जाएगी कि इस बच्चे का बाप है कौन। तो दुआ इस पर बहुत ही परेशान हो जाती है। ऐसे पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल सबसे पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में हम देखेंगे कि इसमें क्या सरफराज और कसमाला की साजिश को दुआ समझ पाएगी। फिजा जो है दुआ को अपना कसूरवार क्यों समझ रही है, और नौशरवान अपने बच्चे का बाप कौन है ये क्यों पूछ रहा है। तो आइए सब सवालों का जवाब आगे जानते हैं। तो होता क्या है कि जब दुआ और सरफराज दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर जो है वीडियो बना लेता है कसमाला का गार्ड, और वो वीडियो लाकर जो है कसमाला अपने फ़ोन में डाल लेती है और फिर वह नौशरवान को दिखा देती है। तो नौशरवान जब उस वीडियो को देखता है तो उसके तो पैरों तले ज़मीनें खिसक जाती है, क्योंकि इतना हंगामा हो चुका है फिर भी दुआ सरफराज से मिल रही है, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है। और वह फिर क्या करता है कि जब दुआ आती है, दुआ के आने से पहले ही वह वीडियो देख चुका होता है, क्योंकि ये कसमाला की चाल होती है, इधर सरफराज की होती है। क्योंकि उस टाइम पे जब वह अपनी माँ के घर निकलती है तो कसमाला बता देती है कि दुआ जो है इस रास्ते से और अपनी माँ के घर गई है, तो उसी रास्ते पर जो है सरफराज मिल जाता है, क्योंकि उनकी चाल बनी हुई होती है ये। और उस चाल में जो है दुआ फिर फंस जाती है, क्योंकि वह गाड़ी से उतर जाती है, उसको उतरना नहीं चाहिए। जब उसको पता है कि नौशरवान और उसके बीच में कितनी गलत फहमियाँ दूरियां हो रही हैं, फिर भी वह जो है सरफराज से बात करने के लिए उसे उतरना नहीं चाहिए था, और उतर भी गई थी तो उसके गाल पर मारना चाहिए था। उसकी बकवास सुन क्यों रही है, ये उसकी गलती है। अब वो तो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत बेहूदी तरीके से बात करता है दुआ से, और दुआ है कि फिर भी उसको सुनने के लिए तैयार रहती है। तो ये सब जो है नौशरवान सोचता भी है, तो वो यही सोचता है कि हो सकता है किसी ने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, ये सिर्फ जो सरफराज से ही मोहब्बत करती है दुआ। जब दुआ घर आती है तो आकर जैसे बैठ जाती है थकी हुई, तो नौशरवान कहता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, थोड़ी चल कर आई थी। तो वो कहता है कि तुम सरफराज से फिर मिली थी आज। तो वो कहती है कौन कह रहा, मैं तो नहीं मिली थी। तो वो ये वीडियो दिखाता और चिल्लाता है तो फिर ये क्या है, ये क्या है, जब तुम मुझसे मिली नहीं तो फिर ये वीडियो भी जुटला दो अब और कह दो कि ये वीडियो फेक है, बनाई हुई है, तुम चाहती क्या हो ये बता दो मुझे।
तो दुआ कहती है कि आप जैसे समझ रहे हो गजनबी वैसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मेरे और सरफराज के दरमियान कुछ भी नहीं है ऐसा। वो तो मैं जा रही थी और उसी रास्ते पर वो मिल गया था, तो इसीलिए बस मुझे उतरना पड़ा। तो वो कहता है कि तुम उसे कैसे पता चला कि तुम उस रास्ते से जा रही हो? इसका मतलब तुम उसको बोल कर गई थी कि तुम इस रास्ते से जा रही हो, इसीलिए वो तुम्हें रास्ते में मिल गया। तो दुआ कहती है बस कर जाओ नौशरवान, और कितना इल्ज़ाम लगाओगे? तो वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर जितना इल्ज़ाम लगाओ उतना ही कम है। तो दुआ कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो बेहूदगी भरी? तो वो कहता है हाँ नहीं है विश्वास, मैं तुम पर शक करता हूँ और विश्वास नहीं है, और तुम हो कि मेरे शक को यकीन में बदलने पर लगी हुई हो। क्योंकि जब तुमसे मैंने बोला है कि तुम्हें सरफराज से कोई मतलब नहीं है, अब तो तुम्हारा बहनोई भी नहीं है वो, फिर उससे मिलने का मतलब जान सकता हूँ मैं कि तुम उससे अब क्यों मिल रही हो? तो इस पर जो है वह कुछ नहीं कहती, और फिर वह जो है चुपचाप हो जाती है, और नौशरवान जो है फिर वहाँ से चला जाता है। और ये बात जो है दुआ को बहुत बुरी लगती है, और वह हम अंदर ही अंदर सोच रही है कि आखिर में ये हो क्या रहा है, और फिर वह रोने भी लग जाती है। इतने में ही कसमाला आ जाती है और वो कहती है कि देख लिया तुमने मुझसे टक्कर लेने का इल्ज़ाम, मैं वो चीज़ हूँ जिसको ठान लूँ बर्बाद करने के लिए तो मैं उसे बर्बाद कर कर ही छोड़ती हूँ, और तुम तो बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद हो चुकी हो और हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरी की चाबी मेरे हाथों में जो लग गई है। सरफराज जो है मेरे हाथों की मुट्ठी में बंध गया है, और तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा वो। तो दुआ कहती है कि तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? तो वो कहती है कसमाला कि तुमने मुझसे मेरे शौहर को छीना है, इस बात का बदला ले रही हूँ मैं। तो वो कहती है कि मैंने किसी का कोई शौहर नहीं छीना है, गजनबी तो मुझसे मोहब्बत करते हैं और वो खुद मुझे लेकर आए थे, और आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? तो यही सब जो है वो कसमाला कहती है कि गार्ड से मैंने ही मना करवाया था कि तुम्हारे लिए वो मना कर दे और कह दे कि तुमने ही सरफराज को अंदर बुलाया था। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, तुम हो कि यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं हो रही हो, तुम्हें तो यहाँ से निकलना ही होगा चाहे जो हो जाए। दोनों के बीच में बात होती है। अब हम आगे ये देखेंगे इसमें कि फ़िज़ा और दुआ के बीच में तो बिल्कुल इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जब दुआ अपने घर पर अपनी माँ से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उसकी छोटी बहन और उसकी माँ तो बहुत ही खुशी होती हैं, लेकिन फ़िज़ा की आग लग जाती है और वो कहती है तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना लूँ और तुम्हें माफ़ कर दूँ और तुम्हें दुआएं दूँ कि तुम अच्छा है, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारा बच्चा होगा माँ बाप की आगोश में पलेगा बढ़ेगा, और मेरा बच्चा इतना इतना बदकिस्मत होगा कि उसके सर पर बाप का साया नहीं होगा, और माँ का भी ऐसा ही है। माँ जो अपने घर पड़ी हुई है और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी दुआ तुम्हें, और तुम कभी खुश नहीं रह सकती हो। मेरी दुआ है आप तुम्हारे लिए। तो दुआ कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया फ़िज़ा, तुम इतना गलत क्यों सोच रही हो? तो फिर वह चीखती है ज़ोर से फ़िज़ा और कहती है यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम आती ही क्यों हो यहाँ पर, और यहाँ भी चैन से नहीं रहने देती हो, मेरे घाव को क्यों कुरेदती हो? ऐसा कहती है। तो दुआ वहाँ से निकल आती है। तो उसकी अम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, इसका थोड़ा दिमाग में वो हो रहा है तो इसीलिए तुमसे बोल दिया है, बाकी तुम्हें पता है कि तुमसे बहुत प्यार करती है फ़िज़ा, ऐसा उसकी माँ समझाती है उसको। तो दुआ की जो है बहुत ही आफत आ रही है इस टाइम पे, दुआ चारों तरफ से फंस गई है। इधर तो फ़िज़ा ने उसको धुतकार दिया है और बिल्कुल दिल से निकाल दिया है, इधर जो है नौशरवान सरफराज की वजह से उससे दूरियां बना रहा है, और सरफराज है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ के दे रहा है, क्योंकि उसको तो उसे बर्बाद करना है। और दुआ पता नहीं क्यों उसको इतना मुंह लगा रही है,
और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। जब दुआ जानती है कि सरफराज मेरे और सरफराज के रिश्ते को लेकर नौशरवान कितना गुस्सा और कितना दूर हो चुका है, फिर भी वह पता नहीं उसे क्यों मिलने चली जाती है। उतरती ही क्यों है वो गाड़ी से, जब वो आता है तो सीधा निकल जाया करे, लेकिन पता नहीं वो भी अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रही है। इसका इल्ज़ाम ये होगा अब आगे कि जब वो कसमाला के बारे में जब दुआ कुछ कहेगी नौशरवान से कि ये सब कसमाला कर रही है सरफराज के साथ मिलकर, तो नौशरवान को जो है बिल्कुल यकीन नहीं होगा और इस पर कसमाला रोने लग जाएगी और अपने बच्चों को लेकर घर जाने की बात करेगी और वह एक्टिंग करने लग जाएगी, रोने की नाटक करेगी कि मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों से जलन है दुआ को। तो सरफराज इस बात पर कहेगा कि कोई नहीं जाएगा इस घर से, जाएगी तो दुआ जाएगी और मुझे ये बता कर जाएगी कि इस बच्चे का बाप है कौन। तो दुआ इस पर बहुत ही परेशान हो जाती है। ऐसे पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल सबसे पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में हम देखेंगे कि इसमें क्या सरफराज और कसमाला की साजिश को दुआ समझ पाएगी। फिजा जो है दुआ को अपना कसूरवार क्यों समझ रही है और नौशरवान अपने बच्चे का बाप कौन है ये क्यों पूछ रहा है। तो आइए सब सवालों का जवाब आगे जानते हैं। तो होता क्या है कि जब दुआ और सरफराज दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर जो है वीडियो बना लेता है कसमाला का गार्ड, और वो वीडियो लाकर जो है कसमाला अपने फ़ोन में डाल लेती है और फिर वह नौशरवान को दिखा देती है। तो नौशरवान जब उस वीडियो को देखता है तो उसके तो पैरों तले ज़मीनें खिसक जाती है, क्योंकि इतना हंगामा हो चुका है फिर भी दुआ सरफराज से मिल रही है, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है। और वह फिर क्या करता है कि जब दुआ आती है, दुआ के आने से पहले ही वह वीडियो देख चुका होता है, क्योंकि ये कसमाला की चाल होती है, इधर सरफराज की होती है। क्योंकि उस टाइम पे जब वह अपनी माँ के घर निकलती है तो कसमाला बता देती है कि दुआ जो है इस रास्ते से और अपनी माँ के घर गई है, तो उसी रास्ते पर जो है सरफराज मिल जाता है, क्योंकि उनकी चाल बनी हुई होती है ये। और उस चाल में जो है दुआ फिर फंस जाती है, क्योंकि वह गाड़ी से उतर जाती है, उसको उतरना नहीं चाहिए। जब उसको पता है कि नौशरवान और उसके बीच में कितनी गलत फहमियाँ दूरियाँ हो रही हैं, फिर भी वह जो है सरफराज से बात करने के लिए उसे उतरना नहीं चाहिए था, और उतर भी गई थी तो उसके गाल पर मारना चाहिए था। उसकी बकवास सुन क्यों रही है, ये उसकी गलती है। अब वो तो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत बेहूदी तरीके से बात करता है दुआ से, और दुआ है कि फिर भी उसको सुनने के लिए तैयार रहती है। तो ये सब जो है नौशरवान सोचता भी है, तो वो यही सोचता है कि हो सकता है किसी ने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, ये सिर्फ जो सरफराज से ही मोहब्बत करती है दुआ। जब दुआ घर आती है तो आकर जैसे बैठ जाती है थकी हुई, तो नौशरवान कहता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, थोड़ी चल कर आई थी। तो वो कहता है कि तुम सरफराज से फिर मिली थी आज। तो वो कहती है कौन कह रहा, मैं तो नहीं मिली थी। तो वो ये वीडियो दिखाता और चिल्लाता है तो फिर ये क्या है, ये क्या है, जब तुम मुझसे मिली नहीं तो फिर ये वीडियो भी झुठला दो अब और कह दो कि ये वीडियो फेक है, बनाई हुई है। तुम चाहती क्या हो ये बता दो मुझे। तो दुआ कहती है कि आप जैसे समझ रहे हो गजन भी वैसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मेरे और सरफराज के दरमियान कुछ भी नहीं है ऐसा। वो तो मैं जा रही थी और उसी रास्ते पर वो मिल गया था, तो इसीलिए बस मुझे उतरना पड़ा। तो वो कहता है कि तुम उसे कैसे पता चला कि तुम उस रास्ते से जा रही हो, इसका मतलब तुम उसको बोल कर गई थी कि तुम इस रास्ते से जा रही हो, इसीलिए वो तुम्हें रास्ते में मिल गया। तो दुआ कहती है बस कर जाओ नौशरवान, और कितना इल्ज़ाम लगाओगे। तो वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर जितना इल्ज़ाम लगाओ उतना ही कम है। तो दुआ कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो बेहूदगी भरी। तो वो कहता है हाँ नहीं है विश्वास, मैं तुम पर शक करता हूँ और विश्वास नहीं है, और तुम हो कि मेरे शक को यकीन में बदलने पर लगी हुई हो। क्योंकि जब तुमसे मैंने बोला है कि तुम्हें सरफराज से कोई मतलब नहीं है, अब तो तुम्हारा बहनोई भी नहीं है वो, फिर उससे मिलने का मतलब जान सकता हूँ मैं
कि तुम उससे अब क्यों मिल रही हो। तो इस पर जो है वह कुछ नहीं कहती और फिर वह जो है चुपचाप हो जाती है और नौशरवान जो है फिर वहाँ से चला जाता है। और ये बात जो है दुआ को बहुत बुरी लगती है और वह हम अंदर ही अंदर सोच रही है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। और फिर वह रोने भी लग जाती है। इतने में ही कसमाला आ जाती है और वो कहती है कि देख लिया तुमने मुझसे टक्कर लेने का अंजाम। मैं वो चीज़ हूँ जिसको ठान लूँ बर्बाद करने के लिए तो मैं उसे बर्बाद कर कर ही छोड़ती हूँ। और तुम तो बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद हो चुकी हो और हो जाओगी क्योंकि तुम्हारी चाबी तुम्हारी कमजोरी की चाबी मेरे हाथों में जो लग गई है। सरफराज जो है मेरे हाथों की मुट्ठी में बंध गया है और तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा वो। तो दुआ कहती है कि तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो। तो वो कहती है कसमाला कि तुमने मुझसे मेरे शौहर को छीना है, इस बात का बदला ले रही हूँ मैं। तो वो कहती है कि मैंने किसी का कोई शौहर नहीं छीना है। गजनबी तो मुझसे मोहब्बत करते हैं और वो खुद मुझे लेकर आए थे और आप ऐसी बात क्यों कर रही हो। तो यही सब जो है वो कसमाला कहती है कि गार्ड से मैंने ही मना करवाया था कि तुम्हारे लिए वो मना कर दे और कह दे कि तुमने ही सरफराज को अंदर बुलाया था। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, तुम हो कि यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं हो रही हो। तुम्हें तो यहाँ से निकलना ही होगा चाहे जो हो जाए। दोनों के बीच में बात होती है। अब हम आगे ये देखेंगे इसमें तो फिजा और दुआ के बीच में तो बिल्कुल इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जब दुआ अपने घर पर अपनी माँ से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उसकी छोटी बहन और उसकी माँ तो बहुत ही खुशी होती हैं, लेकिन फिजा के आग लग जाती है और वो कहती है तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना लूँ और तुम्हें माफ़ कर दूँ और तुम्हें दुआएं दूँ कि तुम अच्छा है, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारा बच्चा होगा माँ बाप की आगोश में पलेगा बढ़ेगा और मेरा बच्चा इतना इतना बदकिस्मत होगा कि उसके सर पर बाप का साया नहीं होगा। और माँ का भी ऐसा ही है, माँ जो अपने घर पड़ी हुई है और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी दुआ तुम्हें और तुम कभी खुश नहीं रह सकती हो। मेरी दुआ है आप तुम्हारे लिए। तो दुआ कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया फिजा, तुम इतना गलत क्यों सोच रही हो। तो फिर वह चीखती है जोर से फिजा और कहती है यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम आती ही क्यों हो यहाँ पर और यहाँ भी चैन से नहीं रहने देती हो, मेरे घाव को क्यों कुरेदती हो। ऐसा कहती है तो दुआ वहाँ से निकल आती है। तो उसकी अम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, इसका थोड़ा दिमाग में वो हो रहा है तो इसीलिए तुमसे बोल दिया है, बाकी तुम्हें पता है कि तुमसे बहुत प्यार करती है फिजा। ऐसा उसकी माँ समझाती है उसको। तो दुआ की जो है बहुत ही आफत आ रही है। इस टाइम पे दुआ चारों तरफ से फंस गई है। इधर तो फिजा ने उसको धुतकार दिया है और बिल्कुल दिल से निकाल दिया है। इधर जो है नौशरवान सरफराज की वजह से उससे दूरियां बना रहा है और सरफराज है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ के दे रहा है क्योंकि उसको तो उसे बर्बाद करना है। और दुआ पता नहीं क्यों उसको इतना मुंह लगा रही है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, जब दुआ जानती है कि सरफराज मेरे और सरफराज के रिश्ते को लेकर नौशरवान कितना गुस्सा और कितना दूर हो चुका है, फिर भी वह पता नहीं उसे क्यों मिलने चली जाती है। उतरती ही क्यों है वो गाड़ी से, जब वो आता है तो सीधा निकल जाया करे, लेकिन पता नहीं वो भी अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रही है। इसका इल्ज़ाम ये होगा अब आगे कि जब वो कसमाला के बारे में जब दुआ कुछ कहेगी नौशरवान से कि ये सब कसमाला कर रही है सरफराज के साथ मिलकर, तो नौशरवान को जो है बिल्कुल यकीन नहीं होगा और इस पर कसमाला रोने लग जाएगी और अपने बच्चों को लेकर घर जाने की बात करेगी और वह एक्टिंग करने लग जाएगी, रोने की नाटक करेगी कि मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों से जलन है दुआ को। तो सरफराज इस बात पर कहेगा कि कोई नहीं जाएगा इस घर से, जाएगी तो दुआ जाएगी और मुझे ये बता कर जाएगी कि इस बच्चे का बाप है कौन। तो दुआ इस पर बहुत ही परेशान हो जाती है। ऐसे पाकिस्तानी फिल्मों में देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब